Hello everyone. So after going through the theorems concerned with congruency criteria in the previous two module, today we are going to initiate with your problems from your NCERT part. तो हम जो इनिशिएशन कर रहे हैं वो हम यहाँ पे 7.1 के साथ करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे 7.1 में आपको क्या दिया गया, लेट वी चेक इट आउट. तो जो आपके पास यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे आपको पहले प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल देयर. आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है से ये आपके पास यहाँ पे आपको कोई भी एक रैंडमली ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया फिलहाल के लिए. लेट वी नेम दिस वन एज ए, यहाँ पे बीम. देन यहाँ पे पॉइंट सी एंड देन यहाँ पे डी. तो डेट इज समथिंग गिवन हियर. अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल व्हाट आर गिवन फर्दर, आपको यहाँ पे दिया गया कि जो यहाँ पे ए सी है वो यहाँ पे आपके पास ए डी के इक्वल है. फाइन. एंड देन आपको यहाँ पे दिया है कि जो ए बी है, ये ए बी यहाँ पे क्या करता है, डेट बाइसेक्ट एंगल ए. तो जो ए बी है ना, ये ए बी आपके पास, ये आपके पास एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. तो गिवन में अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तो आपको ये पता है कि जो ए सी है वो यहाँ पे ए डी के इक्वल है, एंड मोरओवर आपको पता है कि जो एंगल 1 है वो यहाँ पे 2 के इक्वल है. तो दीज एंगल्स आर गिवन टू बी इक्वल हियर. फाइन. आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं. टू प्रूव जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे ये दिया गया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी. तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात है. बिल्कुल आपका सिंपल प्रॉब्लम है. ओरली भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ओके, एनीहाउ मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को वन बाय वन दोबारा से रिकंसिडर कर रहा हूँ. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये मेरे पास यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए बी डी. यू मे नॉट शो दिस फिगर इन योर एग्जामिनेशन. ओके, अगर कर भी देंगे तो कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. इससे आपके कंसेप्ट ही वहाँ पे जो हैं वो क्लियर होंगे. सुनो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास ऐसा क्या है जो आपस में इक्वल है. देखो पहली बात तो जो मतलब दोनों जगह पे कॉमन है, द थिंग्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ दीज, ये हमने चेक करना है. एक तो ये देखो, एक तो यहाँ पे क्या है, ए बी कॉमन हो गया दोनों में, दिस साइड इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. यहाँ पे जो एंगल 1 है ये यहाँ पे क्या गया, एंगल 2 के इक्वल, ये आपको दिया गया है. एंड मोरओवर आपको यहाँ पे क्या दिया गया, जो ए सी है वो यहाँ पे क्या है आपके पास ए डी के इक्वल है. तो अब दोनों ट्रायंगल में हुआ क्या, ये देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये यहाँ पे इसके इक्वल है. तो व्हाट इज हैपनिंग, बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल, बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एस ए एस. बात ही खत्म. तो एस ए एस इज वन ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद यू. तो आपके पास ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो व्हाट आई कैन से नाउ, प्रूफ में इन ट्रायंगल जो भी आपको दिए गए हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो यहां से वी आर इन मेकिंग ऑफ प्रूफ हियर. अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या पड़ा है, आपके पास एक तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट साइड इज कॉमन. एंड नाउ दिस रीजनिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से. जब तक आप ये रीजंस नहीं देके चलेंगे आपका प्रूफ वहां पे प्रूफ माना ही नहीं आना. यू विल नॉट बी गिवन फुल स्कोर देयर. आपका 50% स्कोर यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी आप वहां पे अपने एविडेंसेस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, तो उसकी सपोर्ट में आपके पास वहां पे रीजंस हो. ठीक है. अब देखो आप यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी है, कारण क्या, ये कॉमन है. आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज समथिंग यू आर गिवन. लिखो हर एक चीज को वहां पे लिखो. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगेन, दैट इज समथिंग यू आर गिवन. तो देयरफॉर अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी डी. कारण क्या है, इट इज एस ए एस. ये आपके पास यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंस है. तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीडी. और जैसे ही ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे एबीडी के कॉन्ग्रुएंट है, ओके, दे आर आस्किंग कि क्या बीसी और बीडी आपस में इक्वल होंगे, क्या ये साइड आपके पास ये साइड इक्वल है, यस ऑब्वियसली. तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस मीन बीसी इक्वल टू बीडी. कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर इक्वल टू सीपीसीडी. तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू. तो जितने भी ये ज्योमेट्री वाले समय उसमें आपने गिवन भी लिखना है जो आपको गिवन है टू प्रूव. देन अगर वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा.
प्रूफ में जब भी आप लिखेंगे तो सभी जगह पे रीजंस लिखेंगे, जब कॉन्ग्रेंट होंगी तो वहां पे आपको जो है कॉन्ग्रेंस को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ग्रेंस वहां पे लगा है। एंड अल्टीमेटली जब आपके पास कॉन्ग्रेंसी से कोई भी सेगमेंट निकल आते हैं तो वहां पे आपको ये मेंशन करना है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एटसेट्रा। ओके, ये सब लॉजिकली हर एक सम में, ज्योमेट्री में, ओके, अपकमिंग चैप्टर्स में भी आपने ऐसे करके चलना है। फाइन। और एक बात और, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि फिगर तो दी गई है तो हमने फिगर नहीं बना के आनी, ठीक है, तो पेपर में मतलब फिगर दे रखा है तो हम वहां पे फिगर नहीं बना के आएंगे, वहीं से डायरेक्ट अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं देख के। मतलब वहां पे पेपर में करते रहते हैं कैलकुलेशंस और वहां पे डायरेक्ट आपका सम चल रहा होता है, आपका स्कोर वहां पे भी गया। आप लोगों के पास ज्योमेट्री में फिगर दी है नहीं दी है, ओके, चाहे तो फिगर दी है तब भी बनाइए, अगर नहीं दी तो आपको बना के आनी पड़ेगी वहां पे। तो इन बातों के ऊपर, ये बड़े बेसिक से बातें हैं जिनके ऊपर आपको अपना फोकस करके चलना पड़ेगा और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो लिखने का तरीका आपका यही रहेगा। फाइन। अब चले आगे। देन आपके पास आगे है सेकंड वन, आप लोगों को एबीसीडी यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ओके, लेट मी जनरेट इट। तो ये आपको यहाँ पे that is a quadrilateral we have been given ABCD and then इस क्वाड्रिलेटरल में आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आई एम राइटिंग व्हाट यू हैव बीन गिवन हियर। एक तो आपको यहाँ पे बच्चे गिवन है AD इक्वल टू BC, ठीक है, ये रहा AD, ये रहा आपके पास यहाँ पे BC। तो AD आपको यहाँ पे BC के इक्वल दिया हुआ है, दैट इज वन थिंग यू आर गिवन हियर। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि आपको AD BC के इक्वल दिया तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे जो है AD आपको यहाँ पे BC के इक्वल दिया है। फाइन। अब चलते हैं आगे। आगे आपको दिया है कि जो एंगल DAB है, लुक, एंड आपको दिया है एंगल DAB, देखते हैं कहाँ पे है, इज इक्वल टू एंगल CBA। ये गिवन है। तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, एंगल DAB कहाँ पे है, ये देखो, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। तो DAB का मतलब है ये पूरा एंगल, मैं इसको 1 मान लेता हूं, इज इक्वल टू CBA। अब CBA कहां पे है, CBA, ये आपका एंगल 2 हो गया। इसको हमने एंगल 2 मान लिया फिलहाल के लिए। तो दीज आर गिवन इक्वल हियर। आगे आपको यहां पे क्या दिया है, आपको यहां पे प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABD है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकेंडली आपने प्रूफ करना है कि जो BD है वो यहां पे AC के इक्वल है। एंड थर्ड वन आपने चेक करना है कि क्या एंगल ABD आपके पास यहां पे BAC के इक्वल है कि नहीं। नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू वेरीफाई। तो ये आपको एक फिगर दिया गया, तो इस फिगर में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ABCD इज गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, यू कैन चेक। ये आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसमें AD इक्वल टू BC है, AB यहाँ पे क्या कॉमन है, ओके, चलिए ठीक है, वो साइड आपके पास यहाँ पे उसको बाद में देखेंगे। एंगल 1 यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो बेसिकली यू आर गिवन बोथ ऑफ दीज इक्वल एंड देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज थिंग हैपनिंग हियर। अब चलते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वहाँ पे देखो। एक तो चाहिए ट्रायंगल ABD। अब चेक करो ABD कहाँ पे है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D, तो ये रहा आपका ABD, ठीक है। एंड देन आगे क्या है, BAC। अब BAC कौन सा है, ये रहा BAC। तो बेसिकली आई नीड टू प्रूव बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। हो सकता है फिगर को देख के एकदम से लगे कि ये क्या बन गया यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी वे में असेस करने के लिए, एक तो क्या चाहिए, ट्रायंगल ABD है ना, ये देखो। अब ये देखते हैं यहाँ पे, इसको अलग से बना लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है A, यहाँ पे B और यहाँ पे है D, तो ये तो हो गया ट्रायंगल ABD। एंड आगे क्या है, BAC। तो BAC का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये रहा आपके पास फिलहाल के लिए A, B, ये यहाँ पे कहीं पे आपके पास C है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसको मेरे को बेसिकली यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। एक तो क्या ABD, ये मैंने ABD बना ली जैसे आपके पास फिगर में था कुछ वैसा, मैंने यहाँ पे ABD वैसे जनरेट कर दिया यहाँ पे। एंड देन आपके पास यहाँ पे BAC। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या क्या आपके पास आपको गिवन है। नाउ बी केयरफुल। एक तो क्या दिया AD इक्वल टू BC, देखते हैं कि क्या ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं।
एडी क्या दिया है, एडी इक्वल टू क्या दिया, बीसी, दैट इज वन थिंग, फाइन। आगे क्या दिया, एंगल डीएबी इक्वल टू सीबीए, तो डीएबी का मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल को हमने क्या लिया था यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, डीएबी को मैंने क्या एज्यूम किया था, एंगल 1, तो जो एंगल 1 है वो आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल है, सीबीए, सीबीए, तो देखा जाए तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हो गया, इसको चेक करो, तो ये यहाँ पे क्या है आपके पास एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो फिर देख लो, एक तो एडी क्या है, बीसी के इक्वल है, एक यहाँ पे 1 क्या है, 2 के इक्वल है। एंड अब देखो कि अब आपके पास थर्ड कंपोनेंट कौन सा है जो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जितने भी कॉन्ग्रुएंसेस हैं उनमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इट विल टर्न आउट टू बी एबी, देखो यहाँ पे एबी यहाँ पे भी है, एबी यहाँ पे भी है, तो वंस अगेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा कॉन्ग्रुएंस लग गया, बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, एस एस। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक इन ट्रायंगल, एक तो यहाँ पे क्या है एबीडी एंड ट्रायंगल क्या है, बीएससी। अब एक बात और जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो ट्रायंगल है उसके कंपोनेंट उसके नीचे ही लिखे हूं, लाइक एबीडी है, तो एबीडी में कौन सा साइड है, एडी है, तो एडी यहीं पे लिखना है इसके नीचे। एडी किसके इक्वल है, बीएससी के किस साइड के इक्वल है, एडी इक्वल टू बीसी, दैट इज समथिंग वी आर गिवन। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगेन गिवन। एंड फाइनली थर्ड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, ए बी यहाँ पे बी ए के इक्वल है, दैट इज कॉमन। ये साइड हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर जो ट्रायंगल एबीडी है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट बीएससी। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे 1 आपके पास यहाँ पे क्या है, विड्थ। अगर ये ट्रायंगल्स यहाँ पे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अब चेक करो कि क्या यहाँ पे थर्ड साइड इक्वल होगी, तो थर्ड साइड यहाँ पे क्या है, बीडी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एसी। ये देखो बीडी इक्वल टू एसी, कारण क्या है, सीपीसीटी, फाइन। और अब यहां पे सुनो जो मैं बोल के चल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब समझिए यहां पे बच्चे, ये जो साइड होते हैं, जैसे यहां पे एडी बीसी के इक्वल हो गया, बीडी एसी के इक्वल हो गया, यहां पे 2 बातें हैं जिसको माइंड में रख के चलना है। देखिए अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं जो बोल के चल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके साइड आपको पता लगे कि कौन सा साइड किसके इक्वल है, फॉलो माय पॉइंट, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और आपको ये पता लग गया कि कौन सा साइड किसके इक्वल है, लाइक एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, फाइन, ये कॉमन ही था। बीडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, ये आपको पता लग गया। तो इन दैट केस अब क्योंकि एडी बीसी के इक्वल है, तो इन केस अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ओनली देन आई एम टेलिंग यू, अगर एडी बीसी के इक्वल है, अब एडी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, एडी के ऑपोजिट, एडी किसके इक्वल था, बीसी के, बीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो दे विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो यहां पे एडी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये देखो डीबीए, या मैं कह सकता हूं एबीडी, फाइन। तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे, अब जो एडी के ऑपोजिट है एंगल क्या है, 3 है, एंड बीसी के ऑपोजिट यहां पे इस एंगल को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो ये आपको वहां पे भी शो करना पड़ेगा, ये आपके पास एंगल कौन सा, देखो एबीडी, तो एबीडी आपके पास यहाँ पे क्या 3 है, ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा फिर जब आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन आपके पास यहाँ पे बीसी के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, बीएसी, तो दैट इज योर 4, तो यहाँ पे वेयर इज योर बीएसी, बीएसी दैट इज योर 4, यू हैव टू शो इट, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे शो कर रहे हो वो आपके पास वहाँ पे उस फिगर में कलेक्टिवली होना चाहिए, वहां पे ये नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये बना होना चाहिए आपका, ये आपको समझाने के लिए है, सिर्फ ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि एडी यहाँ पे क्या है, बीसी के इक्वल है, तो एडी के ऑपोजिट है यहाँ पे एंगल कौन सा है, 3, एंड बीसी के ऑपोजिट यहाँ पे एंगल क्या है, 4, तो ये भी यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। एंड व्हाट इज योर 3 एंड 4 नाउ, 3 आपके पास देखो एबीडी यहाँ पे क्या है, एबीडी दैट इज योर 3, एंड देन व्हाट अबाउट एंगल बीएसी, बीएसी दैट इज योर एंगल 4, तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये सेकंड प्रॉब्लम है जो आपके पास आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली करके चलना है। देन कमिंग अक्रॉस योर थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनसीईआरटी पार्ट, लुक आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ना ये यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट दिए गए, एक तो ये दिया गया है बीसी और एक आपको दिया गया बच्चे यहाँ पे एडी, दैट इज एडी। तो these are now 2 equal line segment, ये आपके पास यहाँ पे आपको 2 equal line segment दिए गए हैं।
एंड देन दीज आर परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जो बी सी है ना, ये बी सी आपके पास यहाँ पे ए बी के परपेंडिकुलर है, एंड सेम पैटर्न पे ये यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टू थिंग्स आर गिवन हियर, तो गिवन में मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बार लिख देता हूं, इन गिवन पर टू वी हैव जो ये दोनों सेगमेंट है दे आर इक्वल, तो यहाँ पे जो BC है वो यहाँ पे क्या AD के इक्वल है, एंड मोर ओवर आपको ये दिया गया है कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दे बोथ आर 90 डिग्री ईच, ये आपको गिवन है बच्चे। आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB, प्रूव डेट CD बाइसेक्ट AB। तो वेयर इज CD, ये रहा CD, तो जो CD है वो यहां पे AB को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं कहता हूं कि जो CD है, ये CD आपके पास यहां पर AB को क्या करता है, बाइसेक्ट, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, आपने ये प्रूव करना है कि जो AB है ये AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपने ये मान लो, ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेरे को O दिया गया, तो अगर मैं कहता हूँ कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया, तो आपने क्या प्रूव करना है कि जो OB है, OB यहाँ पे क्या है, OA के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। फाइन, प्लीज वेट, लेट मी चेक। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है ये वेरीफाई करना है कि जो आपके पास OB है वो यहाँ पे क्या है, OA के इक्वल है। एनी हाउ ना, हाउ इट कैन बी डन, तो आप यहाँ पे अगर OB को OA के इक्वल प्रूव करना चाहते हो, आप फोकस करो इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर, आपको फिर यहाँ पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, एक तो ये ट्रायंगल है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे BCO, एंड सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा है, इसको दोबारा से यहाँ पे इनिशिएट करके चलो, ये देखो यहाँ पे बना लेते हैं, ये यहाँ पे क्या है O, देन A, देन यहाँ पे क्या है D। तो देखा जाए तो इन दोनों में यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल 1 है ये यहाँ पे 2 के इक्वल है, कारण के 90 ईच, दैट इज वन थिंग, तो ये तो आपको पता है। फाइन, और आपको क्या पता है, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू क्या है, AD है, दैट इज अनदर थिंग वी नो। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं गिवन में चलता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूफ जो है वो आपको पता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फिलहाल के लिए प्रूफ में चल रही हैं। तो प्रूफ में यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रायंगल, अब आप यहाँ पे लेके चलो, ये देखो एक आपका सिमेट्री होना चाहिए, लाइक मैंने O से शुरू किया, O से मैं राइट एंगल की तरफ जा रहा हूँ, एंड देन द थर्ड वन, तो OBC, इन ट्रायंगल OBC, एंड देन यहाँ पे भी ऐसे चलेंगे, O से बिगिनिंग करेंगे राइट एंगल की तरफ, एंड देन थर्ड वन, तो यहाँ पे OAD। ये सिमेट्री को थोड़ा सा माइंड में रख के चलें, तो इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, OBC एंड OAD, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 90 ईच। सेकेंड यहाँ पे जो BC है, BC यहाँ पे क्या है, AD के इक्वल है, दैट इज अगेन योर गिवन। फाइन, एंड थर्ड वन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इन दोनों में और क्या है जो आपके पास वहां पे इक्वल है। देखो अगर देखा जाए तो अब अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करोगे तो दिस एंगल 3 विल टर्न आउट इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहां पे आपको कॉन्शियस और अवेयर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज के लिए रिलेशंस आपको खुद सर्च करने। देखो आमतौर पे अगर किसी भी सम में चेक करेंगे तो आपको 2 तो दिए ही होते हैं पहले से, है ना, अभी तक जितने सम आ रहे हैं उनमें आपको 2 कंपोनेंट्स और गिवन, थर्ड कंपोनेंट यू आर फाइंडिंग देयर एंड देन यू आर डन। तो वो थर्ड कंपोनेंट ही आपके लिए वहां पे मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जो एंगल ये 3 है, दिस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 4, कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड नाउ यू नीड टू लुक ऑन टू व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नाउ यू आर कमिंग अक्रॉस। अगर आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, अब सुनो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देखो एक तो ये एंगल हो गया, एंगल एंगल एंड साइड परे होगी, बाहर होगी, इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंस, जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल OBC है, इट इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे क्या आएगा, OAD। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो व्हाट विल हैपन, अब आपको पता लग गया, ये देखो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, अब यहाँ पे देखो CD किसको बाइसेक्ट करता है, AB को, तो अगर CD यहाँ पे AB को बाइसेक्ट करता है तो अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सेगमेंट यहाँ पे इसके इक्वल आ गया, ये सेगमेंट ऑब्वियसली क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, कारण अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके आपके पास कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल। जैसे मैंने वहां पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 किसके इक्वल था, 2 था, तो 1 के ऑपोजिट क्या है, ये है
2 के ऑपोजिट क्या है, ये है, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर आपके पास वहां पे दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। बट रिमेंबर ट्रायंगल्स पहले कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ओनली देन। तो यहाँ पे क्योंकि 1 2 के इक्वल है, ओके, तो 1 के ऑपोजिट जो साइड है और जो 2 के ऑपोजिट यहाँ पे साइड है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो OC होगा, OC विल बी इक्वल टू OD। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड दिस इज एनफ टू प्रूव कि आपके पास यहाँ पे जो है CD यहाँ पे AB को क्या करता है, इट इज बाइसेक्टिंग। तो CD विल बी बाइसेक्टिंग AB इन दिस वे, अगर हम बात करके चलें। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन। Now in the fourth one, what you have been given here, listen carefully. आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, that is a line L parallel to M, ये given है बच्चे। L यहाँ पे क्या है, parallel to M। तो in given L is parallel to M, that is one thing. Then secondly आपको यहाँ पे क्या दिया है, P is parallel to Q, one more set of lines you are given here। तो ये भी आपस में पैरेलल है, ये P मान लो, यहाँ पे क्या है, Q है। तो सपोज यहाँ पे ये आपको पॉइंट दिया A, B, C एंड देन यहाँ पे क्या है, D है। तो आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट जो ट्रायंगल ABC है, इट इज कॉन्ग्रुएंट CDA। तो ट्रायंगल ABC को आपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके, यहाँ पे CDA के। देखिए पहली बात तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे L आपके पास M के पैरेलल है, इफ L इज पैरेलल टू M तो ऑब्वियस सी बात है AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसको मैंने 1 मान लिया। सेम पैटर्न पे P इज पैरेलल टू Q, तो इट मीन जो BA है डेट इज पैरेलल टू CD। तो P पैरेलल टू Q एम्प्लाइज यहाँ पे जो BA है डेट इज पैरेलल टू CD से सेकेंड वन। तो फ्रॉम 1 and 2 अब आपने क्या करना है, चेक करो, ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया आपको, कौन सा, ABCD। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हाट डू वी हैव, आपके पास यहां पर ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। और जब ऑपोजिट साइड्स आपके पास यहां पे पैरेलल हैं तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, एंड वंस इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम देन आपके पास यहां पे क्या आएगा, जो ऑपोजिट साइड होंगे वो इक्वल होंगे। ये आपको पहले से पढ़ा है, बहुत लोअर क्लास में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, AD इक्वल टू BC एंड यहाँ पे क्या आएगा, AB इक्वल टू CD। कारण क्या है, जो आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स हैं वो यहाँ पे क्या है, दे आर इक्वल ऑलवेज, यू नो इट। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको गिवन है, उससे खुद आपने डिडक्ट करना है। ये प्रूफ आपका यहाँ से शुरू होता है और इनफैक्ट ये खत्म हो गया एक बार। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ट्रायंगल ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ये ABC और ये क्या है, CDA। अब दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या, आप चेक कर लो। मैं ये देखो, अगर मैं ABC और CDA की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको पता है AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। देन ये BC यहाँ पे किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और ये साइड क्या होगी, ये एक ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, SSS कॉन्ग्रुएंस। तो भाई SSS कॉन्ग्रुएंस आप यहाँ पे क्या वेरीफाई कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो सिर्फ इतना सा काम है आपका जो आपको अपने आप जो है इंट्रोड्यूस करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रूफ में हम यहाँ पे डायरेक्ट इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्राइंगल सी डी ए। पहली बात तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, प्रूव्ड। एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या देखो, ए बी यहाँ पे क्या है, सी डी के इक्वल है। अब ए बी सी का ये साइड बी सी यहाँ पे किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। इवन दैट इज प्रूव्ड। देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट इज योर ए सी। तो यहाँ पे ए सी क्या है, कॉमन है। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, तो जो ट्राइंगल ए बी सी है विल बी कॉन्ग्रेंट सी डी ए। तो अगर यहाँ पे ए बी सी आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है सी डी ए के, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन से नाउ आपके पास जो रिजल्ट है ये यहाँ पे वेरीफाइड है। ओके, ये वाई एस 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 कॉन्ग्रेंस, यू कैन सी, डेट्स ऑल। इसके साथ और कुछ आपने प्रूव करना ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या प्रूव करना था, कॉन्ग्रेंट। एंड वी आर असेसिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। देन कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल फॉर द मोमेंट। तो फिफ्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया, इसको चेक करते हैं। Now let you check in sum number 5 आप लोगों को ना यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, फाइन, एंड दैट एंगल इज गिवन QAP। सुनिए, ये ना आपको एक कोई भी एंगल दिया गया फिलहाल के लिए। अब हो क्या रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पे एंगल है ना, ये पूरा एंगल, मैंने क्या किया, मैंने इसका ये बाइसेक्टर ले लिया। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, लाइन एल बाइसेक्ट करती है किसको, ये एंगल को। मतलब बेसिकली ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिया गया, फाइन। तो जो आपके पास अब आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन में पहली बात तो आपको ये पता है कि जो आपके पास एल है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, लाइन एल बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो डेट मीन आपको ये पता है कि 1 2 के इक्वल है। तो ये मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, मुझे इसको 2 मान लेता हूँ, इसमें कोई भी डाउट ना हो किसी को भी, ठीक है। तो एल इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल ए। आगे आपको क्या दिया, सुनो, आपने क्या किया, इस लाइन पे ना ये कोई पॉइंट यहाँ पे बी लिया, एनी पॉइंट बी इज टेकन रैंडमली देयर, और आप क्या करते हो, आपने बी से ना एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास यहाँ पे इस आर्म को पी पॉइंट पे मिलता है, और एक परपेंडिकुलर आपने प्लॉट किया बच्चे एग्जैक्टली एक्यूरेटली यहाँ पे कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको मिलता है यहाँ पे पॉइंट क्यू पे, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल APB है ना, तो रिमेंबर ये क्योंकि परपेंडिकुलर प्लॉट किए हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये 3 and 4 ये दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। ये भी आपको गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, कुछ रहा ही नहीं। 1 यहाँ पे 2 के इक्वल है, 3 यहाँ पे 4 के इक्वल है, 90 ईच। आपने करना क्या है, आपने प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे APB कॉन्ग्रेंट है AQB के। दैट इज वन थिंग यू नीड टू वेरीफाई। एंड देन सेकेंडली आपने प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ। मतलब आपने ये प्रूव करना है कि जो B है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। चलिए, ये हमने यहाँ पे दोनों प्रूव करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, इसमें कुछ भी आपके पास डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप चेक कर लो कि दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं कि नहीं। आप देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे एक तो क्या हो गया, 1 यहाँ पे 2 के इक्वल हो गया, 3 यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल है। मोरओवर यहाँ पे इनमें साइड ये क्या होगी, ये साइड AB क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हुआ क्या, एंगल साइड, यहाँ पे क्या गया, एंगल साइड। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, एक तो यहाँ पे क्या है, अब APB की पहले बात किया, याद रखना, ये देखो APB, तो यहाँ पे क्या है एंगल 2, यहाँ पे क्या है AQB, एंगल 1 के इक्वल है, कारण गिवन है, बाइसेक्टर है। देन ये ट्रायंगल का एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल है, अगेन गिवन, वैसे भी 90 ईच है। एंड मोरओवर यहाँ पे AB क्या है, कॉमन है, AB इक्वल टू B है।
ये क्या हो गया कॉमन। तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल एपीबी है ये फॉर द मोमेंट क्या हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया किसके ए क्यू बी के, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दे आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल के लिए नो वेट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो भी बहुत बाद में आएगा क्योंकि वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। यहाँ पे वाई मीन ऑफ व्हाट ए एस, प्लीज मेक पे अटेंशन टुवर्ड दिस पार्ट। आपके पास यहाँ पे क्या है 2 1 के क्लियर, देन 3 आपके पास यहाँ पे 4 के क्लियर, दिस साइड ए बी इज कॉमन, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बाय ए एस कॉन्ग्रेंस। और जैसे ही ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गए, अब यहाँ पे चेक करो जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था। डू यू थिंक कि आपके पास यहाँ पे जो 1 है 1 2 के क्लियर, यस, या 2 1 के क्लियर, तो अगर 2 1 के क्लियर तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पे कौन सी साइड आएगी, ये देखो 2 के ऑपोजिट बीपी, 1 के ऑपोजिट बीक्यू, तो मीन बीपी इक्वल टू क्या है बीक्यू एंड दैट इज योर सीपीसीटी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है अगर मैं B से, ये आपके पास दोनों जो हैं दीज आर आर्म्स ऑफ एंगल A, ये एंगल A के क्या है दोनों आर्म्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि जो B है B आपके पास इन दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं B से ये वाले आर्म के ऊपर और ये वाले आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव वेरीफाइड बाय मीन ऑफ CPCD, by mean of congruence of triangles, we are getting this thing there. Fine, तो that is all you need to do in this particular problem here. तो आपके पास ये सम यहाँ पे आपका फिनिश होता है। Enough in this module. In the upcoming module, we will definitely wind up your exercise 1 concerned with your NCERT. Fine, thank you.